वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। और आई रियली होप कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। और आप कैसे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज बहुत दिनों बाद मैं आपकी एनर्जीज़ में टैप इन कर रही हूँ एंड इट फील्स सो गुड। और हम यूनिवर्स से 100% कनेक्टेड है और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे। बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है सॉरी, बहुत दिनों बाद रीडिंग कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी। सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा फंबल करने वाली हूँ। सो यस, और ये आपकी रीडिंग है। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपका ईयर एंड जब हो रहा है, जब साल ख़त्म हो रहा है, तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, किस तरीके से आपका साल ख़त्म हो रहा है। और साल ख़त्म होने के पहले तक आप कौन सी एनर्जीज़ में स्टैंड करोगे अपनी लव लाइफ में और अपने करियर में। तो बेसिकली 4 सेगमेंट्स हैं इस रीडिंग के। सबसे पहले हम ईयर एंड की एनर्जीज़ में चेक इन करेंगे कि जब साल ख़त्म हो रहा होगा तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे ये साल ख़त्म हो रहा है, क्या फील कर रहे हो, क्या चल रहा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कमिंग जो 2 महीने बचे हुए हैं, उन 2 महीनों में हाइलाइट्स क्या रहेंगे आपके करियर के और आपकी लव लाइफ के। और उसके बाद जो 4th सेगमेंट होगा उसमें हम ये देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ या आपकी ब्लेसिंग्स क्या हैं साल ख़त्म होते टाइम, और आपके स्ट्रगल्स क्या रहेंगे या फिर आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्या रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस रीडिंग में। और मेरा इंटेंशन ये है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले, आप रिलेट कर पाएँ, आपको चीज़ें समझ में आ पाएँ, अपनी लाइफ की गाइडेंस मिल पाए, एक डायरेक्शन मिल पाए, प्रेडिक्शंस मिल पाए। बट स्टिल ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातों को ध्यान से सुनेगा। और अगर कुछ बात अभी सेंस नहीं भी बनाती है तो हो सकता है थोड़े दिन बाद बना ले, आपको थोड़े दिन बाद समझ में आए कि ये चीज़ मेरी रीडिंग में क्यों आई थी। बट स्टिल अगर आप कुछ रिलेट नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे मतलब ये जनरल रीडिंग है, राइट। सो जो सबसे पहला आपका ईयर एंड कैसे हो रहा है। आपका ईयर इस तरीके से एंड हो रहा है। देखिए वर्गोस, आपके ईयर एंड में ना बहुत ही क्लियर सा मैसेज है। 7 ऑफ पेंटिकल है और जस्टिस है यहाँ पे। 7 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि काफ़ी मेहनत की है लाइफ में, स्ट्रगल्स किए हैं लाइफ में, एफ़र्ट्स लगाए हैं लाइफ में, और उस एफ़र्ट के कारण आपको एक पोजीशन मिल रही है लाइफ में। आप एक पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है, जो पावर है वो आपकी साइड है। तो किसी चीज़ में आपने विन कर लिया है ऑलरेडी। जब ये साल ख़त्म होगा तो आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें लाइफ में आपके फेवर में जा चुकी हैं, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो आपका इन्फ्लुएंस आपकी खुद की सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ऑफिस में, घर में, रिलेशनशिप में। लाइक आप लीड कर रहे हो और लोग आपके पास आ रहे हैं। इस कार्ड में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिख रही है कि लोग आपसे कुछ मांग रहे हैं, लोग आपसे शायद माफ़ी मांग रहे हैं, लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं, और लोग आपको एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पे देख रहे हैं। एंड लिटरली ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है जहाँ पे और ये चेंज हुआ है शायद पहले ऐसा नहीं था, बट अभी आप जहाँ पे लाइफ में स्टैंड करोगे जब ये साल ख़त्म होगा तो समहाउ इस एनर्जी को मैं बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। फर्स्ट है कि लोग आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। आपके मुंह से निकली हुई बातों को, आप जो बोलते थे उसको शायद पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। आपको शायद घर में पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, अपने सर्कल में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, ऑफिस में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। बट कुछ ऐसा हो रहा है कि वो पावर या इन्फ्लुएंस आपकी साइड आ रहा है जहाँ पे लोग आपको अप्रोच करेंगे। लोग आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, बट पीपल आर लिटरली बेगिंग टू यू। मे बी पीपल आर बेगिंग फॉर फॉरगिवनेस यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस है तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, अब उस इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, या फिर किसी ने किसी सिचुएशन में कोई आपका राइट है वो छीनने की कोशिश की, बट वो राइट आपको फाइनली मिल गया, वो पोजीशन आपको मिल गई। और आपको समझ में आया कि कौन से लोग थे जो आपको पीछे लाइफ में खींचने की कोशिश कर रहे थे। अभी वो लोग आपसे आके सॉरी बोल रहे हैं बिकॉज दे रियलाइज़ कि आपकी जो पोजीशन है
जो आपका इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है, और अगर इन्होंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो कुछ तो ऐसा कुछ यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। आई थिंक आई एम ओवर एक्सप्लेनिंग दिस, बट यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आप एक किंग की पोजीशन में दिख रहे हो, मेल फीमेल से फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक किंग की पोजीशन में आते हुए दिख रहे हो। बट पहले आप किस चीज़ की पोजीशन में थे? आप एक हार्ड वर्कर, एक मेहनती आम आदमी की ज़िंदगी से निकल के, एक मेहनती आम आदमी की ज़िंदगी से निकल के आप इस इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे आ रहे हो। तो आप एम्पावर्ड फील करोगे लाइफ के किसी एस्पेक्ट में जहाँ पे शायद पावर आपके हाथों में नहीं थी, जहाँ पे आप एक नॉर्मल इंसान थे, शायद ऐसे ग्रुप में आप इन्फ्लुएंशियल फील करोगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, पावर गेम चल रहा है यहाँ पे। अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ओ माय गॉड, वर्गोस, वाओ। सो 2 मेजर अरकानाज हैं हमारे पास में। यहाँ पे भी जस्टिस था, तो काफ़ी सारे मेजर कार्ड्स हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ है और द एम्प्रेस है। स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप जब ईयर एंड हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा, एक चीज़ फर्टाइल हैं, दूसरी चीज़ पावरफुल है। अगेन यहाँ पे पावर दिख रहा है, बिकॉज आप इस स्ट्रेंथ कार्ड में देखोगे ये पर्सन है और इसने इस लायन को टेम करके रखा हुआ है, लिटरली। मतलब शी इज़ लाइक पेट बना के रखा है, इतने वाइल्ड एनिमल को इसने अपना पेट बना लिया, तो मतलब कि आपकी लाइफ में आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, बट उन चैलेंजेस ने आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतना ज़्यादा मेच्योर बना दिया है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आप ऐसे ही हैंडल कर लोगे। लाइक यू आर लुकिंग सो बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट यट वेरी फेमिनिन। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि ईयर एंड में अगेन पावर दिख रहा है आप में, स्ट्रेंथ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो जब साल ख़त्म होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपनी लाइफ के बारे में फ़ील कर रहे होंगे। आप नए साल को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और आप एम्प्रेस से किसी चीज़ को वेलकम भी कर रहे हैं, बिकॉज हमें पावर दिख रहा है बट साथ में फर्टिलिटी दिख रही है। अब फर्टिलिटी क्या होती है? एक एम्प्रेस को अगर लिटरल फॉर्म में एम्प्रेस का डिपिक्शन देखें तो एम्प्रेस एक ऐसी फीमेल एनर्जी है जो प्रेग्नेंट है, जो बर्थ देने वाली है, राइट? जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, जो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हैं चीज़ें। सारी अबंडेंस दुनिया की इस क्वीन से अट्रैक्ट हो रही है, और ये प्रोसेस में है कुछ बहुत ही और ज़्यादा बड़ा बनने के। तो ये लिटरल मीनिंग होता है प्रेगनेंसी। अब आप मेल हैं चाहे फीमेल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एम्प्रेस को अगर कार्ड के डिपिक्शन में देखें तो ऐसा बताता है कि आप ऑलरेडी ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया वाइब्रेशंस हैं आपके, पॉजिटिविटी है, कॉन्फिडेंस है। तो ये जो एनर्जी है ये अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रही है। एम्प्रेस समझ रहे हो? क्वीन ऑफ सॉर्ट्स होती है, क्वीन ऑफ वांस होती है, सारी क्वींस और किंग्स के ऊपर एम्परर और एम्प्रेस आते हैं। तो ये दोनों आपकी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड आप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई मेंटोर हो सकता है, कोई मदर फिगर हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है जो आपके लिए हमेशा ही खड़ी रहेगी। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके पास्ड ऑन लव्ड वन हो सकते हैं जो इस दुनिया में अभी नहीं है बट पहले आपके साथ में थे, या फिर आपके एंसेस्टर्स जो कभी आपके साथ में नहीं थे बट आपके एंसेस्टर्स हैं। ये कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, आपकी मदर की, आपकी किसी गुरु की, आपके एंसेस्टर्स की, जो बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ दे रही है, पावर दे रही है आपकी लाइफ में। तो मोस्टली यहाँ पे कार्ड जो अभी हमें दिखे हैं वो पावर के बारे में है, पोजीशन के बारे में है, कॉन्फिडेंस के बारे में है, फायर के बारे में है। और यस, एम्प्रेस ही बता रहे कि जब आप ट्रांजिशन करोगे इस साल से अगले साल में तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ओ माय गॉड, ओ, तो माइक ड्रॉप मूवमेंट आ चुका है क्योंकि यहाँ पे एम्परर्स के साथ में एम्परर भी है। आप एम्परर्स के साथ में एम्परर, ओ माय गॉड, गॉड वर्गोस, लेट मी टेल यू कि यहाँ पे सिनर्जी है, द एम्परस की और द एम्परर की सिनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आप कपल फॉर्म में दिख रहे हो, आप कपल में दिख रहे हो, या फिर आप सिनर्जी में दिख रहे हो, आप कोलैबोरेशन में दिख रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो एनर्जी, ईयर एंडिंग के टाइम पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी लाइफ में। और लिटरली ये कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये 2 लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 2 लोग, यहाँ पे ये 2 लोग, गॉड,
ओके मैं थोड़ा सा पॉज ले लेके रुक रुक के बोरिंग आपको लग सकता है एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है आपके कार्ड्स देख के, बिकॉज दिस इज़ सो गुड, दिस इज़ सो पावरफुल, दिस इज़ सो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दिस इज़ सो डिवाइन, यू नो। तो यहाँ पे आप किसी के साथ सिनर्जी में दिख रहे हो। आप सिनर्जी किन लोगों के बीच में हो सकती है? किन्हीं भी दो लोगों के बीच में हो सकती है। ये गुरु शिष्य का यू नो कनेक्शन हो सकता है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये डॉटर और फादर हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। बट ये एक कोलैबोरेशन है, आपकी एनर्जी किसी और की एनर्जी के साथ मिल रही है और यहाँ पे नए रास्ते खुल रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। कैन यू इमेजिन दिस? यहाँ पे लिटरली नए रास्ते ओपन हो रहे हैं और और ये दोनों एकदम सेम लेवल पे खड़े हैं। आप वाइब देख रहे हो दोनों की, द एम्परस और द एम्परर की वाइब सेम है, सेम वाइब है। ऐसा नहीं है कि एम्परस के साथ कोई किंग एवं ही कोई किंग है, नो 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 नो, एम्परस के साथ में द एम्परर ही है। मतलब दोनों के वाइब्रेशंस इतने ज़्यादा मैच कर रहे हैं। ये लिटरली आपका कोई सोलमेट भी हो सकता है। बट ये जो भी है, चाहे ये पर्सनल लाइफ है चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ है, यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। ये दोनों एनर्जीज आपस में मिलने के लिए बनी हुई हैं, क्योंकि जैसे ये दोनों एनर्जी आपस में मिलेंगी वैसे ही नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे इन दोनों के लिए। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि कोई इंसान आपके लिए लकी है, आप किसी के लिए लकी हो, ये एक्चुअली चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। बट एक कैच, आप बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैच है यहाँ पे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एम्परस ने एम्परर को अट्रैक्ट किया है, एम्परर ने एम्परस को अट्रैक्ट किया है, क्योंकि ये दोनों सेम वाइब्रेशनल लेवल पे हैं। और ये वाइब्रेशन क्या है? ये एम्पावरमेंट का, ये कॉन्फिडेंस का, ये पॉजिटिविटी का, ये डिविनिटी का वाइब्रेशन है। अगर एम्परस अपने पूरे डिवाइन पॉजिटिव अबंडेंट फॉर्म में स्टैंड कर रही है बट एम्परर नहीं कर रहा है, तो ये एम्परर बन ही नहीं सकता है ये इंसान। और अगर ये एम्परर है और ये एम्प्रेस नहीं है तो भी कोई सिनर्जी नहीं बैठ सकती है। तो समझ में आ रहा है? आप जैसे जैसे लाइफ में पॉजिटिव हो रहे हो, जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपने लेसन्स को लर्न कर रहे हो, जितने ज़्यादा और डिवाइन हो रहे हो आप। डिवाइन का मतलब ये भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, बट डिवाइन का मतलब ये है कि नाउ आपकी जो लाइट है अंदर की, लाइक प्योर सोल, ओ माय गॉड, लेट इट बी, जस्ट लेट मी टेल यू कि जैसे जैसे आपके वाइब्रेशन हाई होंगे, बिकॉज हमने पहले आपको एक आम इंसान की तरह देखा था। डू रिमेंबर दिस, कि हमने आपको एक आम इंसान की तरह देखा था। इस आम इंसान ने स्ट्रगल की है, इस आम इंसान ने मेहनत की है। बट उस स्ट्रगल से और उस मेहनत से दो चीज़ें हो सकती है, या तो उस स्ट्रगल से इंसान पूरी तरीके से टूट जाएगा, या तो टूट के जुड़ जाएगा। फिर उसमें ये स्ट्रेंथ भी है और उसमें ये पावर भी है, और इतने हायर वाइब्रेशन से ये किसी अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहा है। गेटिंग मी? तो आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, कितने आपने अपने लेसन्स लर्न किए हैं, और कितने ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में हो लाइफ को लेके, कितना ज़्यादा आप खुद पे भरोसा करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा करते हो। आपके वाइब्रेशन जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी जल्दी ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। बट ट्रस्ट मी, मैंने यूनिवर्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन रखा था कि मुझे बहुत ही क्लियर रीडिंग चाहिए जो मैक्सिमम लोगों से रिलेट करे, एंड नो मैटर अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ये सिनर्जी होगी, ये कनेक्शन होगा, ये यूनियन होगा, और यहाँ पे बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। लिटरली दिस इज़ सो अमेजिंग। बट डू रिमेंबर कि इस एनर्जी से, सिनर्जी से पहले ये दोनों अलग, अगर आप एम्परस को यहाँ रख दोगे तो भी ये एम्परस है। इस एम्परस को एम्परर की ज़रूरत नहीं है एम्परस बनने के लिए, क्योंकि ये इसकी जो इंडिविजुअल जर्नी थी उसने इसे एम्परस बनाया है। किसी और एम्परर ने आके इसको ओहदा नहीं दिया कि आज से तुम एम्परस हो। ये एम्परस ने खुद ने अर्न किया है। तो आपने खुद की इंडिविजुअलिटी से, मेहनत से, लेसन्स आपने लर्न किए, आपने ग्रो किया है, और आप इस वाइब्रेशन में आए तब ये इंसान आया है। ऐसा नहीं हुआ कि ये इंसान या ये अपॉर्चुनिटी, ये लिटरली कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दे लाइफ में। अगर ये कोई पर्सन नहीं है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दिस इज़ समथिंग ह्यूज, दिस इज़ समथिंग ह्यूमंगस। ओके, तो समझ रहे हो आप ये किस तरीके से हुआ है? तो इसीलिए आपकी खुद के वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा, आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं। आई एम श्योर वर्गोज आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं। आई एम श्योर कि आपके वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं, और इसमें कोई
कोई डाउट नहीं है मुझे कि यस आपने टफ़ टाइम देखा है, बट अभी आप उस टफ़ टाइम से काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हो. यू हैव सीन इट ऑल, यू हैव एक्सपीरियंसड इट ऑल. हो गया आप वो, अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून और क्वीन ऑफ वांस, यहाँ पे अगेन पावर है, यहाँ पे अगेन फायर है. यहाँ पे देखिए आप क्वीन ऑफ वांस की तरह दिख रहे हो और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी डेस्टिनी में आने वाला स्विच बता रहा है. देर इज़ ए ह्यूज चांस कि आपकी लाइफ में कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस आए. अगेन वो भी इंपॉर्टेंट इंसान हो या फिर ये सेम लोग हों, दोनों जो भी हों, बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है. दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिटर्न्ड इन डेस्टिनी. एंड यहाँ पे सबसे अमेजिंग, नहीं, ये आप ही हैं जो क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी में दिख रहे हैं. आप चाहे मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. मुझे गूज बम्स आ रहे हैं अब. ओ माई गॉड, आई एम सॉरी, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है. किस्मत यहाँ पे चेंज हो रही है आपकी. ओके, किस्मत आपकी टर्न ले रही है और आप अपनी किस्मत को अपनी आंखों के सामने आपके फेवर में आते हुए देख रहे हो. आप ये देख रहे हो क्वीन ऑफ वांस है. क्वीन ऑफ वांस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देख रही है, वो खुश है, वो उसको पता है, वो अंदर मन ही मन मुस्कुरा रही है कि ओके चीज़ें मेरे फेवर में टर्न हो रही हैं. ओके, अब मेरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो रही है ना, पॉजिटिव वे. और आप क्वीन ऑफ वांस को भी देखिए. आई थिंक अगर इस डेक में 2 एम्परस होती या 2 एम्परर होते तो यहाँ पे भी एम्परस या एम्परर ही आता, क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ वांस इज़ पावर, पैशन और कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायर रिप्रेजेंट करता है. तो आप अपनी आंखों के सामने अपनी किस्मत को चेंज होते हुए देखोगे. और अगर बट इन सम केसेस ये कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस भी हो सकता है. यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ वांस की एनर्जी है. गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अगेन 2 बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं. आप में से कुछ लोग ना कहीं से निकल रहे हो और सामने से आपको कोई रिसीव करने आ रहा है. कैन यू सी दैट? यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की, ये आपकी रीडिंग बहुत डीप हो रही है. ओके, सो या आपकी रीडिंग डीप हो रही है. अब मुझे नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाएगी आपकी रीडिंग. अभी 6 ऑफ सॉर्ट्स है, आप 6 ऑफ सॉर्ट्स देख रहे हो. तो ईयर एंडिंग पे आप कहाँ खड़े हो? ईयर एंडिंग पे इट्स लाइक कि आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप एक जगह से निकल के आप दूसरी जगह पे जा रहे हो. यहाँ पे आपके पास हेल्प भी है. कोई डिवाइन पावर या कोई इंसान की का सपोर्ट या हेल्प या यूनिवर्स का सपोर्ट, आपकी गार्जियन एंजल्स का सपोर्ट आपको एक परिस्थिति से निकाल रहा है और बेटर जगह पे लेके जा रहा है. मतलब कोई परिस्थिति से आप निकल रहे हैं, किसी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हैं. हो सकता है कुछ लोगों से मूव ऑन कर रहे हो सकता है आप शहर लिटरली चेंज कर रहे हो सकता है कि आप डिस्टेंस बना रहे हो पुरानी जगह से, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो और कोई आपको इंसान हेल्प कर रहा है इस ट्रैवल के लिए. ट्रैवल के लिए हेल्प करना किस चीज़ का डिपिक्शन है कि कोई आपको इस ट्रांजिशन, लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए हेल्प कर रहा है. और यहाँ पे सामने एक दूसरा इंसान है जो आपको रिसीव करने आ रहा है. मतलब कि ये जो नई जगह है, ये जो नई जगह है, ये जो नया माहौल है, ये जो नया एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है. वहाँ पे नई एनर्जीज ऑलरेडी आपका वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं कि कब आप आओ. आपकी नई ज़िंदगी ऑलरेडी आपका इंतज़ार कर रही है. कोई नया पर्सन हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है. अगेन बहुत ज़्यादा फायर दिख रहा है, तो ऑलरेडी कोई आपको रिसीव कर रहा है. ऑलरेडी ये नई एनर्जी रेडी है आपको रिसीव करने के लिए. गेटिंग मी? सो यहाँ पे अगेन कुछ ट्रांजिशन होते हुए दिख रहा है. आप एक लंबे सफ़र से थके हुए हो. आप बहुत लंबा सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, मुश्किल ट्रांजिशन था, मुश्किल था, ये डिफ़िकल्ट था, ये जो कुछ भी चल रहा था. बट अभी आपको लग रहा है कि चलो अब फाइनली किनारे पे आ गए. बहुत ही मुश्किल जर्नी थी, छोटी सी नाव थी, घंटों से उसी छोटी नाव में ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत ही वेवी था, ऐसा हुआ वैसा हुआ. बट फाइनली क्या हुआ? फाइनली अब हम किनारे पे आ गए. अब ये जब लोग किनारे पे आए तो यहाँ पे देखो कोई दूसरा इंसान जो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट दिख रहा है, ये इंसान इन लोग को लिटरली रिसीव करने आया है. गेटिंग मी? क्या समझ में आया आपको? उसके बाद में है 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ट्स. 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि जो आप आज से जो 1 साल पहले ड्रीम्स देखते थे कि मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उन सब चीज़ों से
आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आप एस्पिरेशंस हैं, वो चेंज हो रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आप ये देखोगे कि ईयर जब एंड होगा तो शायद आप और बड़े सपने देखोगे, या फिर जो आपके सपने हैं वो बदल जाएंगे। पहले मुझे ये चाहिए था बट नहीं, अब मुझे पहले मुझे आलू की सब्ज़ी पसंद थी बट अब मुझे भिंडी की सब्ज़ी खानी है, यू नो। बहुत लेम एग्जाम्पल था, आई एम सो सॉरी। मुझे लग रहा है मैंने वाइब ख़राब कर दी आपकी रीडिंग की, बट यू गॉट माई पॉइंट राइट। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है कि आप एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। यहाँ पे आप इस कार्ड में देखोगे 9 ऑफ कप्स। इस कार्ड में आप देखोगे कि ये जो पर्सन है, ये इस पर्सन को सर्व कर रहा है, खाना ला के दे रहा है, उसको पानी ला के दे रहा है। और ये जो यहाँ पे सेठ जी जैसा बैठा है, ये इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा है, यू नो। ये पुअर बेचारा गरीब सा बच्चा ये सर्व किए जा रहा है। एक ऐसे इंसान को सर्व कर रहा है जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ है, बट सर्वर का रोल अदा कर रहा है। आप देखोगे सेम बच्चा यहाँ पे जिसको सर्व कर रहा था उसको टाटा बाय बाय कर रहा है। अब समझ में आया आपको क्या हुआ है यहाँ पे? समझ में आया दोनों कार्ड से? आप किसी इंसान को सर्व कर रहे थे, आप किसी इंसान के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, या फिर आप किसी सिचुएशन को फीड कर रहे थे, या फिर आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, बट अब आप उस चीज़ को एंड कर रहे हो। ओके इनफ, मैंने बहुत सर्व कर लिया तुम्हें, मैंने बहुत इस सिचुएशन को सर्व कर लिया, मैंने बहुत इन लोगों को सर्व कर लिया। अब मैं सर्वर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एम्परर हूँ या फिर मैं एम्परेस हूँ। मैं किसी की सेवा नहीं करूँगी क्योंकि मैं एम्परेस हूँ या मैं एम्परर हूँ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग सोशल वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग अदर्स। मैं ये बता रही हूँ कि आप जिन लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाते थे ना, आप ईयर एंड होगा ना तो आप ये डिसीज़न लोगे शायद। आपके अंदर ना वो एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ रहा है। ये आप नोटिस करना कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही स्ट्रांगली किक करेगा जब ये साल ख़त्म हो रहा होगा, या फिर हो सकता है अभी से। आपके अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, कि पहले आप किसी की कुछ भी सुन लेते थे, लोगों के लिए अपना काम छोड़ देते थे, लोगों को सपोर्ट करते थे, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो आप अभी ना आपको ये फीलिंग आएगी कि लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं। इवन तो मेरे इंटेंशन है कि मैं सच में किसी की हेल्प कर रही हूँ, बट लोग मुझे एक सर्वर की तरह देखने लग गए। मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज मैं सबके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, मैं सबके लिए हमेशा सब कुछ करने के लिए रेडी रहती हूँ। इन लोगों ने मेरी वैल्यू करना छोड़ दी। और इन लोगों को देखो, ये लोग कितने खुश हैं, मज़े कर रहे हैं। मैंने जो सपोर्ट दी, मैंने जो हेल्प किया, मैंने जो सर्व किया, उसके मज़े ले रहे हैं ये लोग, बट मुझे ये लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब ये एक कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ये लिटरली आपकी फैमिली हो सकती है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, ये फ्रेंड सर्कल हो सकता है, बट यू आर पुटिंग एन एंड टू इट कि भाई बस हो गया, मैं कोई सर्वर नहीं हूँ क्योंकि मैं एम्परर हूँ या फिर मैं एम्परस हूँ। तो एक वो सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा जब ये साल ख़त्म होगा। तो आपने देखा क्या मेजर पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो ये सिनर्जी बनते हुए दिख रही है, फॉर श्योर कोई कोलैबोरेशन हो रहा है। ये कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटीज़ ओपन कर रहा है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी में चेंजेस आ रहे हैं। आपका कोई लंबा सफ़र है वो अब ख़त्म हो चुका है, आपने ट्रांजिशन कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और आपने लोगों को सर्व करना बंद कर दिया है। ओके सो अभी हम आगे क्या देखने वाले हैं। अब हम आपकी लव लाइफ देखेंगे कि अगले 2 महीने में आपकी लव लाइफ में मेजर चीज़ें क्या होंगी वर्गोस, और उसके बाद हम आपका करियर देखेंगे। ओ माय गॉड, दिस वाज सो फैसिनेटिंग, सो फैसिनेटिंग। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली कि वर्गोस की लव लाइफ में क्या होने वाला है। अच्छा कोई मेरी एक हेल्प करेगा क्या? ये टाइम स्टैम्प्स आप में से कोई प्लीज़ टाइम स्टैम्प्स लिख देगा क्या? अगर मैं नहीं लिख पाई तो बाय एनी चांस। यहाँ पे हमने देखा है ईयर एंडिंग एनर्जीज, अभी हम देख रहे हैं लव लाइफ, फिर हम देखेंगे करियर, और उसके बाद हम देखेंगे गाइडेंस। तो यस, अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ, और लव लाइफ में क्या हो सकता है। जिन लोग को लव लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है वो लोग लिटरली डायरेक्ट करियर पे जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि लव लाइफ भी देखिए। सो लेट्स सी वर्गोस की लव लाइफ में क्या होते हुए दिख रहा है। ओके, वी हैव 3 ऑफ वांस एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वांस। आप अपनी लव लाइफ में अगले 2 महीने में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए फॉर श्योर दिख रहे हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुछ चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना,
कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ के लिए प्रेयर्स करना। और ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आपका दिख रहा है कि आई डोंट चेज़, आई अट्रैक्ट। मतलब आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो, आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। चेज़ करना मतलब समझते हो ना, कि मैसेजेस करना, कॉल्स करना, अपनी बातों को लेके कन्विंस करने की कोशिश करना, किसी को कुछ किसी को चेज़ करना। बट आप चेज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने मैजिक से अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे ये मैजिक वांड है आपका और आप मैजिक चला रहे हो। तो लिटरली यहाँ पे और आप यहाँ पे अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल टिपिकल एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो, जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। तो मुझे आपकी लव लाइफ में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रही है अगले 2 महीने में, आई गेस। यस, 2 महीने में अगले ये चीज़ दिख रही है कि आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। नो मैटर आप किसी पे क्रश कर रहे हो, नो मैटर आप मैरिड हो, नो मैटर आपकी लाइफ में कोई है, नो मैटर आप सिंगल हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हुए दिख रहे हो। आप फ्यूचर में ये नहीं फील करने वाले हो कि कोई आएगा कि नहीं, ये मुझसे कैसे बिहेव कर रहा है, ये क्या कर रहा है। एक तो फेज़ आपका ऐसा रहेगा आपकी लव लाइफ में जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, कोई आएगा तो देख लेंगे, नहीं आएगा तो देख लेंगे, यूनिवर्स पे सरेंडर है। अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपना काम कर रहे हैं। और इस एनर्जी से आप फिर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो। शायद आपके प्रेयर्स में ये चीज़ है कि यूनिवर्स आपको जो ठीक लगे वो इंसान मेरी लाइफ में भेज दो, या फिर ये पर्सन मुझे पसंद है, इसके साथ मुझे मेरी चीज़ें ठीक कर दो। तो बेसिकली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अगेन मैग्नेटिक दिख रही है, क्योंकि आप अपना जादू चला रहे हो यहाँ पे, आप अपना सो दिस इज़ मोर लाइक मैग्नेटिक एनर्जी, जो किसी को आपकी साइड पुल कर रही है, जो आपकी किसी मैनिफेस्टेशन को आप तक लेके आ रही है। और जब तक कि ये चीज़ ट्रांजिशन में है, जब तक कि ये चीज़ आपके पास आ नहीं जाती, क्योंकि आप यहाँ पे पुल कर रहे हो, वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, बट इट माइट टेक सम टाइम। तब तक आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हो। सो ये एटीट्यूड मुझे आपका बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फायर दिख रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई एरीज लियो या सैजिटेरियस है, या आपके पर्सन के चार्ट में कहीं पे एरीज लियो या सैजिटेरियस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगी। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, और वैसे भी आप सुंदर चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे अगर आपके पर्सन एरीज लियो या सैजिटेरियस नहीं है तो भी। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स है। क्वीन ऑफ वांड्स अगेन आपके पर्सन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग है, टॉक ऑफ द टाउन है ये क्वीन। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में दिख रहे हैं, ये आप भी हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ पे एक दूसरे को फ्लावर दे रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है। आप सिक्योर हो, आप अपने पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। आई थिंक आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, जहाँ पे कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हार्मनी दिख रही है, और लव दिख रहा है, और टाइम स्पेंड करना, बातें करना, घंटों घंटों बातें करना दिख रहा है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलोगे, या फिर किसी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे। वाओ, याद है 6 ऑफ सॉर्ट्स हमने आपकी अभी जो रीडिंग की थी उसमें भी देखा था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि आप ट्रांजिशन कर रहे हो। आप यहाँ डेविल को ओके टाटा बाय बाय बोल रहे हो। तो अब द थिंग इज़ कि आप में से जितने भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप में से जितने भी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, आप में से जितने भी लोग रेड फ्लैग्स के साथ में रहे हैं, या फिर आप ऐसे कनेक्शन में रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, या फिर आप ऐसे कनेक्शन में रहे हो जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, समहाउ आप उस एनर्जी से निकल रहे हो। ओके, आप उस एनर्जी से क्लियरली निकल रहे हो। तो ये होगा, ये देखिए आप डेविल है, ये टॉक्सिसिटी है। अब ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। अब आपकी कनेक्शन में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, कोई और पर्सन हो, कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो, अब्यूसिव हो आपका पार्टनर, जो भी नार्सिसिस्ट हो। यहाँ पे आप इस डेविल से निकल रहे हो। ओके, मैं जा रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हेयर, मैं डेविल को एंटरटेन नहीं करूँगी। तो आप डेविल से निकल रहे हो, एज सिंपल एज दैट। और ये आप अपनी मर्जी से निकल रहे हो। दिस इज़ नॉट कि आपको कोई फोर्स कर रहा है। अगर आप किसी सिक्योर कनेक्शन में हो तो डू नॉट थिंक कि
कि आपको कोई आपको कोई फोर्स करके निकालेगा या कुछ एडवर्स सिचुएशन हो जाएगी। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ही हाईली टॉक्सिक इन्वायरमेंट में थे अपनी लव लाइफ में। तो आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस इन्वायरमेंट में नहीं रहना है, या फिर मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, या फिर मुझे इस पर्सन के साथ में नहीं रहना है। ये लिटरली आपका एक्स भी हो सकता है। एंड लिटरली ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करो। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके कनेक्शन की टॉक्सिसिटी से आप मूव ऑन कर लो। कुछ टॉक्सिक है तो वो चला जाए आपके कनेक्शन से। ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। 8 ऑफ वांस है और 7 ऑफ वांस की एनर्जी है। वर्गो, सबसे पहले तो एक आपको चीज़ बता रही हूँ, आपकी लव लाइफ में ना आप मल्टीपल लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप ये भी एक्सपीरियंस करोगे अगले 2 महीने में, या फिर जब ईयर एंड होगा उस टाइम पे आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि सिर्फ एक इंसान नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में मल्टीपल लोग हैं। मल्टीपल लोग एज इन कि आपके मल्टीपल सूटर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल लोगों में इंटरेस्टेड हो, बट फॉर श्योर यहाँ पे कोई एक इंसान नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई एक्स है बट अभी किसी और को भी आप में इंटरेस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सिक्योर कनेक्शन में हो बट कुछ और लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ की स्टोरी लाइन भी अलग अलग दिख रही है। तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही इंसान के साथ में आप इस एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हो। देयर इज़ अ चांस कि जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग्स देखते हो, जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, उसके अलावा कोई पर्सन आपको प्रपोज कर दे, उसके अलावा कोई इंसान आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट कर दे। बिकॉज आपकी लव लाइफ में एनर्जीज जो हैं वो मल्टीपल डायरेक्शन से आ रही है। एंड आई थिंक मल्टीपल डायरेक्शन से एनर्जी के यहाँ आने का रीज़न भी ये हो सकता है क्योंकि आप एम्प्रेस में दिखे थे, आप एम्परर में दिखे थे। यहाँ पे आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में सिक्योर दिख रहे हो। आप कभी भी लाइफ में नोटिस करना कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनीवन, आप बस अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो और ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर आप डेस्परेट होते हो तो लोग आपसे दूर भागते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों को ये आपको बताना पड़ता है या दिखाना पड़ता है। दिस थिंग इज़ वेरी मच एनर्जेटिक। लोगों को आपकी एनर्जी समझ में आ जाती है, चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो। तो जितना ज़्यादा आप अपनी लव लाइफ में सिक्योर फील कर रहे हो, नो मैटर कि क्या कॉम्प्लिकेशंस थे पहले, नो मैटर अभी क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं, नो मैटर किस स्टेज पे किस फेज़ में हो सकता है आपकी लाइफ में लिटरली कोई पार्टनर हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है जो कुछ भी हो सकता है। बट देन यहाँ पे मल्टीपल लोग आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। एक और चीज़ भी मुझे दिख रही है कि जो लोग भी एक अब्यूसिव पार्टनर के साथ में थे या फिर जो लोग भी एक टॉक्सिक कनेक्शन में थे, आप यहाँ पे उस पर्सन से एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो उस एक्सपीरियंस से। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप और आपके पर्सन एक सिक्योर कनेक्शन में है बट आपके इन लॉज टॉक्सिक है, या फिर आपका एक्स टॉक्सिक है, उस पर्सन आपके पर्सन का एक्स है जो टॉक्सिक है, जो आप दोनों की लाइफ में आके इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है और आप आने नहीं दे रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो अपनी एनर्जी को लेके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखो बीच में ऐसा होगा ना आपकी लव लाइफ में कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकेगी ऐसे इनके बहुत ज़्यादा कियोस होंगे। इधर से कोई कुछ बोल रहा है, उधर से कोई कुछ बोल रहा है, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं। तो शांति नहीं है आपकी लव लाइफ में, कुछ ना कुछ चल रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि पूरे 2 महीने ये चले, ये 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप कांस्टेंट कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपकी लव लाइफ में चल ही रहा है। और इस कम्युनिकेशन के दौरान आप एक्सपीरियंस करोगे कि लोग भी इन्वॉल्व हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा इस एनर्जी को शांत होने में। आपको चाहिए तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप बस बैक सीट पे बैठो और क्या चल रहा है देखते रहो, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट यस, आप यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद में यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आपकी लव लाइफ में लोग हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं, यहाँ पे पेज ऑफ वांस है। पेज ऑफ वांस फिर से लव लाइफ में एक्साइटमेंट आना बताता है। अब ये बीच का कियोस अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप में से हर एक इंसान अलग अलग चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, राइट। तो आप यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर भी अपनी लव लाइफ में फील कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ा कियोस हुआ है बट देन अगेन यहाँ पे एक्साइटमेंट आ गया है। ओके, अगेन यहाँ पे एक्साइटमेंट आ गया है एंड अगेन मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 लोग हैं, एक नहीं, आपकी लाइफ में 2 लोग हैं। लिटरली आपकी लाइफ में 2 लोग हैं। ओह माय गॉड,
आपकी लाइफ में दो ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि एक इंसान के साथ में आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हो, बट एक इंसान बहुत ज़्यादा नया है। यहाँ पे बहुत ही सॉलिड एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस की। उसके बाद में यहाँ पे सॉलिड एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस की। यहाँ पे सॉलिड एनर्जी है कैप्रिकॉन्स की। यहाँ पे सॉलिड एनर्जी है स्कॉर्पियोस की। सो ओ माय गॉड, यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं और एडवेंचर दिख रहा है। ओके, सो मैं ज़्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक ये यूनिवर्स की साइड से आपके लिए सरप्राइज़ है। और 4 ऑफ कप्स, यूनिवर्स आपको ऑफ़र पे ऑफ़र भेज रहे हैं। और एस ऑफ कप्स, आपको कुछ अपनी लव लाइफ में चीज़ें रिवील हो सकती हैं, पता चल सकती हैं जो आपको थोड़ी सी शॉकिंग लगे। ओके, कोई पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल दे जो आपको शॉकिंग लगे, कोई पर्सन के बारे में आपको कुछ ऐसा पता चले जो आपको शॉकिंग लगे। तो बेसिकली शॉकिंग एज इन कि नॉट इन अ बैड वे, बट इन अ वे कि आप ये सोचो कि ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था। और यहाँ पे एक चीज़ और होते हुए दिख रही है कि 4 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आपकी लव लाइफ में दे रहे। मतलब आप इस पॉइंट पे भी आ सकते हो जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे करना क्या है। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ रहा है, हमें समझ में ये आ रहा है, आपका ओवरव्यू अगर देखें तो कुछ आपको बातें पता चलेगी, कुछ क्लैरिटी आपको समझ में आएगी। मल्टीपल लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप में से मोस्टली लोग जो लव रीडिंग को देख रहे हो, आप लोग एक ट्रांजिशनल फेज में हो अपनी लव लाइफ के, जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, पुराना जो पछड़े हैं, कियोस हैं, उसको शांत कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 2 महीने में आपकी लव लाइफ सेटल हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी, अगर अभी नहीं है तो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ़ यू आर समवन जो ऑलरेडी मैरिड है, सिक्योर कनेक्शन में है, ये रीडिंग देख रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। ये मैसेज उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है या फिर सिंगल हैं। तो यहाँ पे क्या आप एक्सपीरियंस करोगे, हम ये नहीं बोल सकते कि 2 महीने में आपकी लव लाइफ सिक्योर हो जाएगी, बट हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि सिक्योर होने के पहले वाला टाइम ये 2 महीने होंगे या 3 महीने होंगे, वी नेवर नो। बिकॉज आप ना बहुत कुछ यहाँ पे नया एक्सपीरियंस कर रहे हो, नए लोग हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अच्छा टाइम भी आप स्पेंड कर रहे हो, अच्छे लोगों को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे कुछ आप अनवांटेड अटेंशन भी मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आपको चाहिए नहीं कि वो पर्टिकुलर इंसान आपको अटेंशन दे, बट वो आपको कंटिन्यूसली बॉदर कर रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जीज चार्मिंग है। तो आप येस इन बिटवीन में खड़े हुए मुझे दिख रहे हो, बट स्टिल आप काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करोगे। बीच में एक क्योटिक पॉइंट आएगा जो आपको आपकी लाइफ में क्योस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगेन आप खुद में कितने स्थिर हो उस पर डिपेंड करेगा कि ये सिचुएशन आप पे कितना इम्पैक्ट डालती है। अभी हम आ जाते हैं आपके करियर वाले पार्ट पे, वर्गोस। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि वर्गो का करियर कहाँ पे स्टैंड करते हुए दिख रहा है अगले 2 महीने में या फिर ईयर एंडिंग में। So we have 2 of Wands and we have 5 of Cups. करियर में भी ट्रांजिशंस आते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग जिनका करियर सिक्योर नहीं है, ये पर्टिकुलर मैसेज उन लोग का है जिनका करियर अभी सिक्योर नहीं है, जो ट्रांजिशन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सो यहाँ पे 2 ऑफ वांस आए। 2 ऑफ वांस मतलब आपके पास में करियर में ऑप्शंस होंगे और आपको ऑप्शंस चूज़ करने होंगे और बेटर ऑप्शंस होंगे। पहले मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोगों ने करियर में कुछ डिसअपॉइंटमेंट देखा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने करियर में डिसअपॉइंटमेंट देखा है। अगर कुछ किसी भी टाइप का आपने डिसअपॉइंटमेंट करियर में देखा है तो आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस होंगी करियर में, आपके पास ऑप्शंस होंगे करियर में, स्पेशली जिन लोगों ने भी डिसअपॉइंटमेंट देखा है। और जिन लोगों ने भी डिसअपॉइंटमेंट देखा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप डिसअपॉइंटेड हुए हो अपने करियर में तो आपके पास में ऑप्शंस हैं या फिर ऑप्शंस आने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपके पास ऑप्शंस होंगे। मुझे नहीं पता कि ये नई जॉब के ऑप्शन है, बिजनेस आइडियाज़ है, या फिर विद इन जॉब कोई आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, या फिर विद इन बिजनेस आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ये कहना मुश्किल है, बट जिस लाइफ के एस्पेक्ट में, जिस करियर के एस्पेक्ट में आप डिसअपॉइंटेड थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, एक वो भी वो भी डीप मीनिंग है कि डिपिक्शन है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा,
आप में से कुछ लोग सोच रहे हो करियर में कि मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, मैंने ट्राई किया पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब ये आप क्यों सोच रहे हो मुझे नहीं पता, एंड डू रिमेंबर कि ये जो मैं बात बोल रही हूँ ये हो चुकी है, ये कुछ होने नहीं वाला है। बिकॉज आप लोग बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हो, इवन तो मैं इतना डीप में जाके आपको समझाती हूँ कि ये किस सिचुएशन के लिए मैं बोल रही हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो ओ कुछ होने वाला है क्या, कुछ नहीं होने वाला है। जिनके साथ हो चुका है, 2 कार्ड्स आए हैं ना, तो जिनके साथ हो चुका है उनके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपने पास्ट में ये सोचा है कि मेरे हाथ कुछ नहीं आया, यूनिवर्स मैंने जो मेहनत की थी मेरी मेहनत ख़राब हो गई है, तो यहाँ पे आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे और बेटर ऑप्शंस आएंगे, आपके पास में नई पॉसिबिलिटीज़ खुल रही है और नए रास्ते खुल रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका करियर सेटल्ड नहीं था, आपके पास में ऑप्शंस आएंगे। एंड यस, आपको फिगर आउट करने में टाइम लगेगा कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है, बिकॉज आप 2 ऑफ वांस से फिगर आउट करते हुए दिख रहे हो। यस, थोड़ा पास में डिसअपॉइंटमेंट मिला, अब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, नए दरवाजे खुलते हुए दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं, बट कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ अभी भी थोड़ा सा सोच में ही हूँ। एक और चीज़ जो आपके करियर में आपका ब्लॉकेज बन सकती है वो है आपके पास्ट के फेलियर्स। इफ़ यू आर समवन जिसने पहले कुछ ट्राई किया था, उसमें वो फेल हो गया था, तो एक रेजिस्टेंस काइंड ऑफ दिख रहा है कि अब हिम्मत नहीं हो रही है थोड़ी सी वापस से उस चीज़ को शुरू करने की, बट जस्ट गो फॉर इट। ओके, उसके बाद में आप आ गए हो, वाओ, आप ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव दिख रहे हो वर्गोस। पहले तो मैं ये बता दूँ, आपकी फील्ड में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हो, अबंडेंट दिख रहे हो कमिंग मंथ्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए थोड़ा लड़ाई झगड़ा और खींचतान आप एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल वर्गो को रिप्रेजेंट करती है, टॉरस को रिप्रेजेंट करती है, कैप्रिकॉन्स को रिप्रेजेंट करती है, बट एट द सेम टाइम अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, इसके तो हाथ में ही पेंटिकल है, तो इट्स ऑल अबाउट मनी एंड अबंडेंस एंड एवरीथिंग। और क्वीन ऑफ पेंटिकल सबसे अबंडेंट क्वीन है इन टर्म्स ऑफ पैसा देखें या फिर करियर देखें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखें। बट बात यह है कि यहाँ पे कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और कंपटीशन में क्या होगा आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, वाओ। सो कंपटीशन में आप विन करेंगे, बट ये कंपटीशन अननेसेसरी compete मत करिएगा किसी से। जैसे ये देखो, आपके करियर में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके करियर में थोड़ा सा आपको कंपटीशन फील होगा, बट ये कोई कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, प्रमोशन के लिए कंपटीशन दिख रहा है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरते हुए दिख रहे हो, किसी से compete कर रहे हो, किसी को देख के ये सोच रहे हो कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। ये सारी चीज़ें आपको फ्यूल करेंगी लाइफ में अच्छा करने के लिए। ओके, बस इस चीज़ को नेगेटिव वे में मत ले लेना, ये मत सोचने लगना कि यार कंपटीशन बहुत है छोड़ो, ऐसे मत सोचना आप, क्योंकि ये एक जो कंपटीशन को अगर आप पॉजिटिव सेंस में लो ना, तो ये चीज़ आपको फ्यूल कर सकती है आगे जाने के लिए। बट अगर कंपटीशन से आप घबराने लग गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे मुझे सही दिख रहा है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और 4 ऑफ पेंटिकल है। जब भी 4 ऑफ पेंटिकल आता है तो ये बताता है यूनिवर्स आपको क्लियर साइन दे रहे हैं कि जो आपके सपने हैं, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे करने का, वो ईजिली अचीवेबल हैं। आप जो ड्रीम देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, वो आप अचीव कर सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे बता रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो कोई ड्रीम देख रहे हो या फिर कुछ करना चाहते हो। आप मुझे सेटल्ड दिख रहे हो अपने करियर में, टू बी ऑनेस्ट मुझे मोस्टली लोग आप में से सेटल दिख रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। आप इमोशनली अच्छा फील करो, बट यस थोड़ा सा कंपटीशन। आप सेटल्ड हो बट आप कंपटीशन फील कर सकते हो, आप सेटल्ड हो बट आप थोड़ा सा स्ट्रगल फील कर सकते हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। लालच से बच के रहना। एक चीज़ जो आपको करियर में परेशान कर सकती है वो है गलत काम करना, इल्लीगल काम करना, या फिर गलत, इल्लीगल नहीं है। टैरो रीडिंग में कुछ भी इल्लीगल नहीं होता है। टैरो रीडिंग में मोस्टली इंटेंशंस होते हैं। गलत इंटेंशन से कुछ भी मत करिएगा, किसी को गलत इंटेंशन से, अपनी इंटेंशन प्योर रखिएगा आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें। बिकॉज अगर आप कुछ ईविल हरकत कर रहे हो, ईविल हरकत मतलब समझ में आ रहा है, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो और खुद आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहे हो। तो ये सिलेक्टेड लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है, कि अगर आप बहुत ज़्यादा लालची बनोगे, आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी बनोगे,
तो वो चीज़ आप पे बैकफायर कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे फॉर से कि अगर मैं शेयर मार्केट कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये रैली अच्छी है, इसमें कुछ ख़रीद लेते हैं, फिर मैंने कुछ ख़रीदा, बट अचानक से मुझे वो रैली इतनी अच्छी लगी कि मैंने सारा पैसा निकाल के सब उसमें ही डाल दिया, सब कुछ सारा पैसा लाखों रुपए लगा दिए। तो वो लालच हो सकता है मेरा, आई डोंट नो कि लालच इस किस तरीके से बोलेंगे, बट समहाउ ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ईविल इंटेंशंस अपने करियर में मत रखना, लालच मत रखना, और कंपटीशन रखो, हेल्दी कंपटीशन रखो, बट किसी के साथ कुछ गलत मत करना। और जब तक आप ऐसा कर रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट मुझे दिख रहे हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है और पेज ऑफ सॉर्ट्स है। आप में से कुछ लोग तो पूरा करियर स्विच करते हुए दिख रहे हो मुझे, टू बी ऑनेस्ट। आप करियर ही स्विच कर दोगे अपना, या तो कुछ एक्स्ट्रा शुरू करोगे अपने करियर में, बिकॉज यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं श्योर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वांस आया था, बट अब यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, कि कोई बहुत ही बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप एक न्यू बी की तरह। पेज ऑफ सॉर्ट्स कौन है? एक न्यू बी होता है, एक स्टूडेंट है। जैसे कि मैंने अपना टैरो रीडिंग चैनल शुरू किया और आज पहला दूसरा ही दिन है, उसको न्यू बी बोलते हैं। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आपको ऑफर मिल रहा है और आप कितने कॉन्फिडेंस और कामली इस ऑफर को एक्सेप्ट करने जा रहे हो। ये क्लियर ऑफर है और आप क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो, ये एक हाथ है जो आपको ये ऑफर दे रहा है और ये आपका हाथ है, ये ऑफर लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। तो कोई ऑफर मिलेगा आपको और आप ये ऑफर ले लोगे। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये ऑफ़र आपको लिटरली फेलियर के बाद मिले, बिकॉज ये एनर्जी। तो जितने भी लोगों ने फेलियर एक्सपीरियंस किया है फॉर वॉट एवर रीज़न, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है काफ़ी अच्छी। उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। करियर में आपको एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो वो अपना फ़न अपने लोगों के साथ में। आप में से कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, नई जॉब शुरू कर रहे हो, कुछ नई पढ़ाई शुरू कर रहे हो। व्हाट यू आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ गुड टाइम विथ योर पीपल। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप कॉलेज के लिए बाहर जा रहे हो, जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, या फिर उसी घर में हो बट आप अपनी फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बिज़ी हो। एज सिंपल इज़ दैट। तो यहाँ पे उस चीज़ का आप कुछ मिस कर रहे हो, मतलब आप ऐसा फील कर रहे हो कि आई एम सो फोकस्ड इन माई करियर, या फिर मुझे करियर में इतना कुछ करना पड़ रहा है कि मैं एक अच्छा टाइम मिस कर रही हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम मिस कर रही हूँ, या फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम मिस कर रही हूँ। तो एक फेज़ आपका अगले 2 महीने में करियर में ऐसा आ सकता है, या फिर कोई नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, और थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा मेहनत आपको ख़राब फील हो। बट आई थिंक अगर आप कुछ नया कर रहे हो तो प्लीज़ एक्स्ट्रा मेहनत से मत घबराना। मुझे लग रहा है ये मोस्टली उन लोगों के लिए रीडिंग थी करियर की जो लोग ना जेलस फील कर रहे हैं दूसरों से, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं, खुद ने फेलियर्स देखे हैं करियर में, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पोटेंशियल जितना काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझ में पोटेंशियल तो बहुत है पर मैं उतना कर नहीं पा रही हूँ। लोगों में तो टैलेंट भी नहीं है, वो तो आगे निकल रहा है, मैं उतना आगे नहीं निकल रही क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, या फिर मैंने फेलियर एक्सपीरियंस किया है, या फिर मेरे साथ पुरानी जॉब में गलत हुआ है, एग्ज़ाम में गलत हुआ है। ये सब जो लोग भी सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से मोस्टली उन पे फोकस थी रीडिंग, बिकॉज क्लियर एक अपॉर्चुनिटी मिलते हुए दिख रही है। बट उस अपॉर्चुनिटी के मिलने के पहले लाइफ में कन्फ्यूजन्स रहेंगे, उस अपॉर्चुनिटी के मिलने के पहले थोड़ा सा ओवरवेलमेंट रहेगा आपकी लाइफ में। बट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ज़रूर, बट उसके पहले थोड़ा इमोशनल ओवरवेलमेंट में आप जाते हुए दिख रहे हो, कॉम्पिटिटिव फील करते हुए दिख रहे हो, बट आपके पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। अब देखते हैं आपके चैलेंजेस और ब्लेसिंग कि जब ईयर एंड हो रहा होगा तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, या फिर अगले 2 महीने में। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली। लव ब्लेसिंग है, लव की ब्लेसिंग आ रही है। सो बहुत ही ज़्यादा भर के प्यार मिल रहा है आपको। आई डोंट नो हु
वॉट इज़ दिस और हु इज़ दिस, बिकॉज लव लिटरली यूनिवर्स का प्यार भी हो सकता है जो आप एक्सपीरियंस करो, वो ब्लिस एक्सपीरियंस करो, वो भक्ति एक्सपीरियंस करो, या फिर ये लव आपके फैमिली फ्रेंड्स का भी हो सकता है, बट ये लव लिटरली आपकी रोमांटिक लाइफ का लव भी हो सकता है। तो प्यार एक ब्लेसिंग बन के आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वर्गोस, इसको वेलकम करिए। आपका सबसे बड़ा चैलेंज है पेशेंस रखना, तो ये चीज़ आपको चैलेंज कर सकती है, वो है पेशेंस रखना, राइट अपॉर्चुनिटी का पेशेंस रखना कि कब राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, कोई हालात ऐसे चल रहे हैं लाइफ में जो तो पेशेंस रखना आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। बट अगेन यहाँ पे पेशेंस रखना अगर आपके लिए चैलेंज हो रहा है तो इसका सबसे सही सॉल्यूशन ये है कि जब तक आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर जो भी रीज़न है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान उस टॉपिक पे से हटा के लाइफ में दूसरे कुछ टॉपिक्स क्रिएट करो जहाँ पे आप उस चीज़ को एंजॉय कर सको। तो पूरा फोकस एक जगह मत रहो कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इसका इंतज़ार कर रही हूँ, हो नहीं रहा। अपना फोकस कहीं और लेके जाओ, क्योंकि जितना आप उस काम पे फोकस्ड रहोगे ना, हो नहीं रहा, अगर आपकी मेंटालिटी है ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा डिले होती जाएगी। तो अपनी एनर्जी से उस चीज़ को रोकिए मत, अपना ध्यान और अपनी एनर्जी दूसरी चीज़ों पे लगाओ, हॉबीज़ पे लगाओ, आई डोंट नो कहाँ पे लगाओ, बट उस चीज़ के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते मत रहो। येस, यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियरली मेरे कानों में लिटरली आवाज़ आई है ऐसी कि वर्गोस आपको बहुत ही इंतज़ार कराया है, बहुत इंतज़ार करवाया है आपको यूनिवर्स ने, आई डोंट नो किस चीज़ का बहुत आपको इंतज़ार करवाया है, और थोड़ा सा और। तो ये आपके लिए चैलेंज है, पेशेंस रखना। उसके बाद है हीलिंग कियोस, हील करना अपने आप को, ये भी आपके लिए चैलेंज है। कियोस से दूर रहना, ये भी आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस बना के रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। कुछ लोगों को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है। अपने आप को हील करना, अब ये ब्लेसिंग भी है बट एट द सेम टाइम ये एक चैलेंज भी है। ब्लेसिंग इसीलिए है क्योंकि आप जैसे हील करोगे ओके, यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस यूनिवर्स बता रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में हलचल चल रही है या फिर हुई है तो आपको पता है आई ऑफ द स्टॉर्म एक वर्ड होता है, मतलब कि जब आंधी तूफान चलता रहता है, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, इज दिस साइक्लोन, क्या साइक्लोन इसी को बोलते हैं, आई डोंट नो। आपको दिख रहा है कार्ड में, कैन यू सी द कार्ड? मतलब जब ये तूफान आता है, ये जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ऐसे तूफान वो सर्कल्स में आता है ना, साइक्लोन, यस साइक्लोन ही बोलते हैं, यस। तो ऐसे सर्कल में साइक्लोन आता है, बट उस तूफान के जो बीच की स्पेस होती है ना, उसमें शांति होती है। गेटिंग मी? सो बेसिकली आई डोंट नो मैं समझा पाई हूँ कि नहीं। बेसिकली यूनिवर्स ये आपको बताना चाह रहे हैं, जो कि आपके लिए चैलेंज हो सकता है, कि जो भी कियोस आपकी ज़िंदगी में चल रहा है या आसपास चल रहा है, क्योंकि डू रिमेंबर कियोस दिख रहा है आपकी लाइफ में। कियोस कब होता है? जब चीज़ें सेटल होने वाली होती है, उसके पहले का कियोस आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो वो जो कियोस चल रहा है, उस कियोस के बीच में बैठ के और बस उस कियोस को विटनेस करो, मतलब कि, और ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब कि आपको मैं बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देती हूँ। यूनिवर्स बोल रहे विटनेस करो पर रिएक्ट मत करो। विटनेस करो कियोस में, आपकी लाइफ में कियोस चल रहा है, उसको विटनेस करो पर रिएक्ट मत करो। फॉर से कि आपने लाइफ में, अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आपके साथ हुई हो। फॉर एग्जांपल कि आपकी लाइफ में आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कज़िन्स हैं, और सारे सिबलिंग्स और कज़िन्स एक रूम में बैठे हुए हैं, और सब लोग अपनी अपने आप में ब्रैग कर रहे हैं अपने बारे में कि मैंने लाइफ में ऐसा कर लिया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे को इतने पैसे मिल रहे हैं, मेरा प्रमोशन हो गया। एंड यू आर समवन जो करियर में स्ट्रगल कर रहा है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ओके, यू आर समवन जो करियर में स्ट्रगल कर रहा है, उसके करियर में इश्यूज़ आए, या फिर हो सकता है कि आप कहीं पे फेल हुए करियर में, या फिर आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए फॉर वॉट एवर रीज़न। अब सब लोग बोल रहे हैं, सब आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका करियर कैसे चल रहा है। आप मन में थोड़ा सा एम्बैरस हो रहे हो, शायद कोई कज़न आपको टॉन्ट मारा है इनडायरेक्टली कि आप कुछ कर नहीं पाए लाइफ में। तो ये बहुत कुछ चीज़ें चल रही जहाँ पे लोग शायद आपको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग शायद आपका मजाक, आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ मत बोलो, इस कियोस को विटनेस करो, कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है विटनेस करो।
इन सबको जवाब वक्त देगा, इन सबको जो आंसर है वो फ्यूचर देगा। आप बस विटनेस करो, किसी को कुछ नहीं बोलना है, बस आप विटनेस करो कि कौन क्या कर रहा है, और टाइम इन सब लोगों को आंसर करेगा। तो बेसिकली अब ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कि मेरी लाइफ में लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है, एंड यूनिवर्स इज जस्ट कि विटनेस करो बस कि क्या हो रहा है, और इस तूफान को शांत होने दो, सारी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे चली जाएंगी। आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज़ मोर लाइक कि जब लाइफ में ज़िंदगी में क्योस चल रहा है तो यूनिवर्स आपको उस क्योस के बीच में शांत रहने के लिए बोल रहे हैं। कुछ मत सोचो, मत टेंशन लो, सब हो जाएगा। और ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है। आप यूनिवर्स को ये हो सकता है बोले कि मैं कैसे शांत रहूँ, ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यूनिवर्स इज सेइंग जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, तो ये आपके लिए चैलेंज हो सकता है, बट दिस इज़ योर गाइडेंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी मैंने आपके करियर में देखी, अपॉर्चुनिटी मैंने आपकी ओवरऑल ईयर एंडिंग में देखी, अपॉर्चुनिटी हर जगह अपॉर्चुनिटी देखी, और यहाँ पे आपकी ब्लेसिंग है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है वर्गोज। ओके, एक और कार्ड देखेंगे तो मुझे ये दोनों आपके चैलेंज लग रहे हैं, ये दोनों आपकी ब्लेसिंग्स लग रही है। प्लेजर, ये भी आपकी ब्लेसिंग है। बहुत सारे खूबसूरत सुंदर दिन हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत सारे मैजिकल मोमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये बहुत ही मैजिकल कार्ड है, विच मीन्स कि आप बहुत ही सुंदर चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है आपके फेवरेट पर्सन के साथ में, या फिर आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे आना है। तो प्लेजर मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल मैजिकल चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी वर्गोज। और दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। बहुत ही अच्छा लगा, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा डीप में चली गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।